हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी कोचिंग जयपुर। तो क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी किसी वजह से, तो हम अभी हमारा स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग वो नहीं इतने देर तक मतलब जुड़े रहे आप लोग, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत बड़ा मतलब थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद मैं करूँगी आप सभी का कि आप लोगों ने वेट किया। तो कौन कौन जुड़े हैं? चलो, प्रिया यादव, राम राम। प्रिया यादव, मिस्टर ऑफिशियल गुड मॉर्निंग। राहुल गुड मॉर्निंग। संजना गुड मॉर्निंग। अशोक गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम जैसे अभी छुट्टियां थी तो उस वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो अब हम हमारी क्लास कंटिन्यू करते हैं। रविंद्र गुड मॉर्निंग, प्रणाम रविंद्र। विष्णु मीना, जय कलिंग जी विष्णु मीना। किसान का बेटा गुड मॉर्निंग, राहुल मीना। आंसर भी करने लग गए। हाँ तो चलो, डपोंग मेथड ऑफ राइस नर्सरी रेजिंग इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। चावल की नर्सरी तैयार करने की डपोंग विधि भारत में शुरू कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई थी? बताओ कहाँ से आई थी भारत के अंदर? इस साइड आने दो। जापान, फिलीपींस, चाइना, यूएसए। अमीर बाबा गुड, राम राम। अस, चलो आंसर करो, कहाँ से आई थी? मिस्टर ऑफिशियल फिलीपींस। अशोक रमन बी। बी बी बी। हाँ, तो फिलीपींस से आई थी ये। कहाँ से? आईआरआर, आई ने इसको डेवलप किया था। ठीक है। और सबसे पहले इंडिया में कौन से स्टेट में फॉलो की गई थी? आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले ये यूज की गई थी। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर टू प्रोवाइड सीडलिंग ऑफ राइस फॉर 1 हेक्टेयर फील्ड। 1 हेक्टेयर के लिए धान की पौध उपलब्ध करा, धान की पौध तैयार करने के लिए आवश्यक नर्सरी है। ठीक है। आवश्यक नर्सरी क्षेत्र कितना चाहिए? 0.5 हेक्टर, 0.05 हेक्टर, 0.10 हेक्टर, 0.15 हेक्टर और 0.20 हेक्टर। एकासा गुड मॉर्निंग। प्रिया ए, राहुल बी। एकासा गुड मॉर्निंग। संजना बी, राहुल बी, मिस्टर ऑफिशियल बी, प्रिया बी। ओके। तो 0.10 हेक्टर, ये कैसे होता? 1/10 पार्ट। 1/10 पार्ट हम नर्सरी तैयार करेंगे जितना एरिया हमें चाहिए। मत कैसे? जैसे 10,000 हेक्टर, 1 हेक्टर में कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है एरिया। और नर्सरी के लिए हमें चाहिए 1,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 हेक्टर में अगर हम, सॉरी, 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टर में हमें बुआई करनी है, तो हमें 1,000 मीटर स्क्वायर का एरिया नर्सरी तैयार करनी होगी। ऐसे ही तो 0.10 हेक्टर, 1 हेक्टर का कितना हो गया? 0.10 हेक्टर। ठीक है। 1 हेक्टर का 10th पार्ट कितना हो गया? 1/10 पार्ट, 0.10 हेक्टर। नेक्स्ट, द हाईएस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ। भारत में चावल की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? नंबर ए वेस्ट बंगाल, नंबर बी पंजाब, सी बिहार और डी हरियाणा। फटाफट से कमेंट करो। राहुल गुड मॉर्निंग, आंसर करो जल्दी से। सुनीता बी, ए बी गुड मॉर्निंग, द एक्स ए बी गुड मॉर्निंग। नाम देखो कैसे लिखे हैं। राहुल बी, देव, राहुल गेमर वाला है, उसने ए लिख बोला है, और राहुल मीना है, उसने बी बोला है। ए बी ने बी, प्रिया बी। हाईएस्ट एरिया पूछा है। सभी आंसर गलत कर रहे हैं। इसका आंसर आएगा ए। सबसे ज्यादा राइस का कल्टीवेशन कौन से एरिया में होता है? वेस्ट बंगाल में। पंजाब इज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी।
हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, सबसे ज्यादा उत्पादकता होती है पंजाब में। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, प्रोडक्शन, उत्पादन सबसे ज्यादा। तो ये आप लोगों ने गलत किया है, तो ए होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, ये वाला एरिया है ना, आसाम, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन का, जो पुराने टाइम से राइस उगा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा को तो बाद में नॉन ट्रेडिशनल में आता है, तो पंजाब और हरियाणा तो बाद में स्टार्ट, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद स्टार्ट किया गया था। तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है, मतलब इंडिया की जितनी प्रोडक्टिविटी है ना, उससे भी, इंडिया की जो उत्पादकता है उससे भी ज्यादा है पंजाब और हरियाणा की उत्पादकता। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लाइफोसेट इज ए हर्बिसाइड, ग्लाइफोसेट एक शाकनाशी है। नॉन सिलेक्टिव, कॉन्टेक्ट, सिलेक्टिव, कॉन्टेक्ट, नॉन सिलेक्टिव, ट्रांसलोकेटिव, सिलेक्टिव, ट्रांसलोकेटिव। जल्दी से आंसर करो। रजत गुज्जर ए। इसका आंसर करो, ग्लाइफोसेट किस टाइप की हर्बिसाइड है? नॉन सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट है, या सिलेक्टिव कॉन्टेक्ट है, या नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटिव है, या सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटिव है? फटाफट से आंसर करो। कुलदीप सी, रजत ए, मिस्टर ऑफिशियल ए, प्रिया ए, राहुल बी। तो इसका आंसर होगा सी, नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटिव हर्बिसाइड है। ग्लाइफोसेट है वो नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटिव हर्बिसाइड। अब हम देखते हैं कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सी होती है। तो सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिव में क्या होगा, जो सिलेक्टेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जैसे सिलेक्टेड प्लांट्स को किल करते हैं, कि हमें क्रॉप को नहीं मारना है, जो हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसको नहीं मारना, सिर्फ किसको, वीड्स को मारना है। किसको सिलेक्ट, हम प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, या जो हमें प्लांट चाहिए नहीं उनको किल करना है, तो उसके लिए तो सिलेक्ट, उसको कहते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड। कौन सी, सिलेक्टिव। सिलेक्टिव किसको कहेंगे, सिलेक्टेड प्लांट्स को किल करना है। और कॉन्टेक्ट किसे कहेंगे, कि जैसे ये प्लांट पार्ट है, ये प्लांट की एक लीफ है, यहाँ पे अगर हर्बिसाइड कांटेक्ट में आ गई तो ये इसके सिस्टम में तो नहीं जाएगी अंदर, बट जहां ये कांटेक्ट में आई उस पार्ट को खत्म कर देगी। कांटेक्ट हर्बिसाइड किसे कहेंगे, जैसे ये एक प्लांट की लीफ है, इसके कांटेक्ट में आ गई तो इस पूरे प्लांट को खत्म नहीं करेगी, इस एरिया को जहां जहां वो कांटेक्ट में आई उसको क्या कर देगी, किल कर देगी, खत्म कर देगी। तो कांटेक्ट हर्बिसाइड क्या होता है, जिस एरिया में वो, जितने भी पार्ट पर वो कांटेक्ट में आएगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी, मार देगी, किल कर देगी। तो जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड और कांटेक्ट हर्बिसाइड होती है उनके एग्जांपल क्या हो गए, पैराक्वेट, डाइक्वेट, सॉरी सिलेक्टिव हर्बिसाइड का हो गया 2,4-D, उल्टा बोल दिया मैंने इसका। जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड होती है उसका एग्जाम्पल तो क्या होगा, अब मैं यहाँ लिखती हूँ, आप लोग लिख लेना इसको, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। जैसे सिलेक्टिव में क्या होता है, यहाँ लिखती हूँ, इधर से देखो, सिलेक्टेड प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, किल होते हैं, मतलब मार देते हैं वीड्स को, ओनली फॉर वीड, नॉट क्रॉप, ऑल वेजिटेशन नहीं। और नॉन सिलेक्टिव में क्या होता है, डिफरेंस देख लो, ऑल वेजिटेशन होता है, मतलब जितना भी घास या जितना भी क्रॉप होगी, घास हो गया, सबको मार देता है। ऑल वेजिटेशन क्या होता है इसके अंदर, किल, ठीक है। ऑल वेजिटेशन क्या हो जाता है, किल हो जाता है इसमें। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लो आप लोग, ठीक है। ऑल वेजिटेशन किल हो जाता है नॉन सिलेक्टिव में। सिलेक्टिव में क्या हो जाता है, सिलेक्टेड प्लांट को किल किया जाता है। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में क्या होता है, जितना पार्ट कॉन्टेक्ट में आएगा,
कितना, जितना पार्ट कांटेक्ट में आएगा वो किल होएगा। तो कांटेक्ट विद हर्बिसाइड, वो पार्ट, दैट पार्ट विल बी किल्ड टू कांटेक्ट विद हर्बिसाइड, जो पार्ट कांटेक्ट में आएगा वो वो क्या होगा, प्लांट किल, प्लांट को होता है मार दिया जाता है बाय कांटेक्ट, तो कांटेक्ट के द्वारा मार दिया जाता है। अब इसको हिंदी में लिखूं या ऐसे ही रहने दूं, ये बताओ। पहले ये बताओ, इसको हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में ही लिखूं, पहले आप लोग ये बताओ। डेफिनेशन हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं इसकी, क्योंकि मैंने ये लिखा कि जो प्लांट पार्ट है वो कांटेक्ट में आएगा वो मार दिया जाएगा हर्बिसाइड के लिए, ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद अब लिखो ट्रांसलोकेटिव। ट्रांसलोकेटिव, ट्रांसलोकेटिव में क्या आएगा, डेफिनेशन में मैं बता देती हूँ। ट्रांसलोकेटिव में आएगा कि जो पार्ट है, जैसे हमने किसी पार्ट पे हर्बिसाइड डाली, प्लांट जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसके इस लीफ पे हमने, जैसे ये लीफ है, इस पे हमने हर्बिसाइड डाल दी, तो यहाँ पे डाल दी, तो यहाँ पे लीफ है, यहाँ भी लीफ है, यहाँ भी लीफ है, पर जैसे कांटेक्ट में तो इसी पार्ट को मार रहा था, पर ट्रांसलोकेटिव में क्या हो गया, हमने यहाँ पे हर्बिसाइड डाल दी, तो वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा अदर सिस्टम में भी, अदर पार्ट में भी चली जाती है, पूरे प्लांट के अंदर वो फैल जाती है, ट्रांसलोकेटिव में ट्रांसलोकेट हो जाती है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेटिव में ये हो गया। अब एग्जाम्पल देख लो, सबसे मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल से। इसमें कॉन्टेक्ट को क्या कहते हैं, संपर्क, संपर्क शाकनाशी होती है कॉन्टेक्ट, संपर्क, संपर्क, शायद संपर्क ऐसे लिखते होंगे, तुम लिख लेना है, संपर्क के, संपर्क में आने से पौधा मर जाता है, ठीक है, कांटेक्ट हर्बिसाइड वो होती है, संपर्क में आने से पौधा मर जाता है, ठीक है। ट्रांसलोकेटिव में क्या होता है, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनके द्वारा वो मतलब पत्ती से पूरे प्लांट में फैल जाती है, ये लिख लो आप लोग। फिर सिलेक्टिव हर्बिसाइड का एग्जांपल लिखो, सिलेक्टिव हर्बिसाइड का एग्जांपल लिखो 2,4-D, 2,4-D एट्राजीन, ठीक है, 2,4-D एट्राजीन। और नॉन सिलेक्टिव का लिखो पैराक्वेट, डाइक्वेट, पैराक्वेट, देखो पैराक्वेट हिंदी में भी लिख दिया, पैराक्वेट, पैराक्वेट और डाइक्वेट, डाइक्वेट, ठीक है, पैराक्वेट और डाइक्वेट ये हो गए किसके, पैराक्वेट और डाइक्वेट किसके हो गए, नॉन सेलेक्टिव के, ठीक है। और कांटेक्ट के क्या हो गए, कांटेक्ट हर्बिसाइड के एग्जांपल पैराक्वेट, डाइक्वेट, कांटेक्ट के भी यही हो गए, पैराक्वेट और डाइक्वेट। ट्रांसलोकेटिव के हो गए 2,4-D और एट्राजीन, 2,4-D एट्राजीन, ग्लाइफोसेट, ठीक है। तो नॉन सिलेक्टिव, ग्लाइफोसेट आती है नॉन सिलेक्टिव में, मतलब अगर हमने ग्लाइफोसेट को डाल दिया किसी भी वेजिटेशन पे तो वो पूरे के पूरे वेजिटेशन को मार देता है। प्री एमरजेंस मतलब प्री प्लांटिंग हर्बिसाइड है, जब हम फील्ड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तब हम ग्लाइफोसेट को हमारे फील्ड में डालते हैं ताकि पूरा का पूरा वीड हम खत्म कर सके। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नॉन सेलेक्टिव ग्लाइफोसेट है, ट्रांसलोकेटिव है ग्लाइफोसेट। ट्रांसलोकेटिव कैसे है कि अगर हमने, जैसे दूब घास होता है, जब हम कल्टीवेशन करते हैं उससे पहले खेत में बहुत ज्यादा दूब घास हो जाता है, दूब घास के ऊपर आपने ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दिया तो एक छोटे से पार्ट पे भी आपने स्प्रे किया तो वो पूरे के पूरे एक जहां तक जड़ है वहां तक वो ट्रांसलोकेट हो जाती है, एकदम एक 1.5 महीने में पूरे घास को खत्म कर देती है।
अगर एक प्लांट के कांटेक्ट में आ गई तो उसकी जड़ तक उसको खत्म कर देगी, ना कि उसकी पत्तियों को खत्म करेगी। तो इसलिए ये क्या हो गई, नॉन सिलेक्टिव ट्रांसलोकेटिव हो गई। ठीक है, नेक्स्ट। आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा या वापस बताऊं, बता दो। सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव, ट्रांसलोकेटिव, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड समझ आ गया। मिस्टर ऑफिशियल कहते हैं 2,4-D। 2,4-D जो हेर्बिसाइड है, बड़ी पत्ती वाले वीड होते हैं उनपे ये काम करती है। 2,4-D में क्या होता है, जब हमने ऊपर ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो एकदम जो बड़ी पत्ती वाले वीड होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम के द्वारा वो जड़ तक चली जाती है। एक पार्ट पे जैसे हमने पत्ती के भी, उसके पत्ती पे भी डाल दिया ना, ट्रांसलोकेट करा। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो वो पूरे उसमें फैल जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रोनी और पास्ता व्हीट। निम्नलिखित में से मैक्रोनी या पास्ता गेहूं कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम, सेकंड है ट्रिटिकम डाइकोकम, थर्ड है ट्रिटिकम दूरम और फोर्थ है ट्रिटिकम ए है वल्गेर। ठीक है, फटाफट से कमेंट में आंसर करो। सरदार सॉरी सी, राहुल सी, कुलदीप सी, संजना सी, सभी सही आंसर कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रिटिकम दूरम। क्या होगा, ट्रिटिकम दूरम। ट्रिटिकम दूरम क्या होता है, अब मैं यहां से बताती हूँ आप लोगों को। ट्रिटिकम दूरम होता है मैक्रोनी वीट, पास्ता वीट हो गया। और इसका मतलब जो होता है प्लॉइडी लेवल होता है, कैसा होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। 2n = 4x = 28, याद रख लेना। ठीक है, क्या होता है, टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। ठीक है, ट्रिटिकम डाइकोकम होता है, ये क्या होता है, ये भी 2n = 4x = 28, टेट्राप्लॉइड होता है। ठीक है, क्या होता है, टेट्राप्लॉइड। ट्रिटिकम डाइकोकम को कौन सा वीट बोलते हैं, इमर वीट। कौन सा, इमर वीट। ठीक है, इमर वीट होता है ये। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है कॉमन वीट होता है। कौन क्या कर रहा है, मैम प्लीज गिव इन हिंदी। तुम खुद इंग्लिश बोल रहे हो, मैम प्लीज गिव इन हिंदी। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड जैसे 4x वाला, जैसे 2x वाला द्विगुणित होता है ना, ये द्विगुणित होता है, तो ऐसे ये 4 गुणित होता है, 4 गुणित। ठीक है, प्लॉइडी लेवल। ठीक, 2n वाला द्विगुणित होता है, तो ये 4 गुणित। ठीक है, और ट्रिटिकम एस्टिवम में ये हमारा कॉमन ब्रेड व्हीट होता है, तो इसका क्या होता है, 2n = 6x = 42, तो ये क्या होता है, हेक्साप्लॉइड। अब हेक्साप्लॉइड को 6 गुणित बोलते होंगे आई थिंक। अब आप लोग इसको मॉडिफाई कर लेना, प्रॉपर हिंदी में मैंने बता दिया, हेक्साप्लॉइड। ठीक है, तो ये जो है हेक्साप्लॉइड 2n ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम किन किन के क्रॉस से आया था, 3 वीट इसमें जैसे ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम स्पेट, क्या बोल रहे हो तुम, मैं सोच रहा, मैम हिंदी में पढ़ाओ। अब ट्रिटिकम एस्टिवम को हिंदी में क्या कहते हैं, ये तो मैंने लिख दिया ना, जैसे 2n 6x 42 हेक्साप्लॉइड 6 गुणित होता है, इसको तो हिंदी में लिख दिया 6 गुणित होता है। इमर वीट, इमर गेहूं, टेट्राप्लॉइड 4 गुणित। ठीक है, तो ये तीन से मिला ए बी बी डी डी। तो ए वाला क्या हो गया, ए वाला जो वीट है वो ट्रिटिकम मोनोकोकम, तो ए वाला तो था मोनोकोकम। ठीक है,
क्या था, मोनोकोकम, यहाँ डबल, ठीक है, मोनोकोकम। और जो ये बी 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 वाला यूज किया गया था, पेरेंट बी वाला में क्या, स्पेल्टोइड्स, कौन सा, स्पेल्टोइड्स, ट्रिटिकम स्पेल्टोइड्स, यहाँ ट्रिटिकम लगा लेना बस, ठीक है, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम स्पेल्टोइड। और डी वाला कौन सा था, ट्रिटिकम, कौन सा था बताओ अगर तुम्हें याद है तो, ट्रिटिकम ये वाला, ट्रिटिकम ये, संजना मुझे तो समझ में आ रहा है, देव, तो आप लोग बताओ, ये हो गया तीन कौन कौन से, मोनोकोकम, स्प्लेटोइड्स और ट्रिटिकम ताउस्टी। तो ये तीन वीट मिलकर के ट्रिटिकम एस्टिवम को बनाया था, इसलिए हेक्साप्लॉइड है, मतलब 6 गुणित है। और डाइकोकम है ये 4 गुणित है, और डूरम है ये 4 गुणित है, और ये ट्रिटिकम ये भी 6, मतलब 2n इक्वल टू 6 इक्वल टू 42 है, ये भी हेक्सा है, मतलब 6 गुणित है। और ये ड्वार्फ वीट है, मतलब बोना वीट है, ड्वार्फ बोना। और ये कौन सा है, टोल, जो वैरायटी जो हाइट में लंबी थी वो ट्रिटिकम वल्गेर वाली थी। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑन स्लोपी लैंड द बेस्ट क्रॉपिंग सिस्टम टू बी फॉलोड इज, ढलानदार भूमि पर अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम फसल प्रणाली है। ऑप्शन ए कवर क्रॉपिंग, ऑप्शन बी स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन सी कैच क्रॉपिंग, और डी मल्टीपल क्रॉपिंग। मुकेश गुड मॉर्निंग, इसका आंसर दो फटाफट। सरदार कह रहे हैं मैम मोदी जी भी पढ़ रहे हैं। मोदी जी नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग ही हो, बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बताओ इसका आंसर, फटाफट से आंसर दो। कुलदीप बी, संजना ए, निकिता बी, राहुल ए। बोलो, हिली जो एरिया होता है, स्लोपी जो एरिया होता है, जहाँ ढलानदार भूमि होती है, वहां पे कौन सी क्रॉपिंग की जाती है। सिर्फ इन दो में वेरिएशन आ रहे, ए और बी आंसर कर रहे हो तुम लोग। इसका आंसर होगा बी, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं। कवर क्रॉप कौन सी होती है, कवर क्रॉप वो होती है जो सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, हम भूमि को ढकने के लिए क्रॉप यूज करते हैं ना, कि भाई मॉइस्चर ना उड़े, जो नमी होती है वो ना उड़े, और मिट्टी का जैसे नुकसान ना हो हवा के द्वारा, बारिश के द्वारा। तो वो क्या होता है, कवर क्रॉपिंग आती है। जैसे हमारी काउपी हो गई, चौला जो बोलते हैं, और ये ग्राउंडनट हो गई, सरसों हो गई, ये मतलब चौड़े पत्तों वाली जितनी भी फसलें होती है, चौड़ी पत्ती वाली, वो हमारी भूमि को ढक लेती हैं। तो उनको कहते हैं हम कवर क्रॉपिंग। तो कवर से ही समझ आ रहा है, कवर करना है हमें सोइल को। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में जैसे 2 टाइप की होती है, स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, जो हम मैदानी भागों में करते हैं एक तरीके से, और एक कंटोर वाली होती है, कंटोर क्रॉपिंग। क्या लिख रही हूं मैं अभी, ठीक है, ये होता है 2। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो ये क्या होता है कि जो ढलान वाला एरिया होता है, थोड़ा सा जैसे एकदम हिली एरिया मान लो, ये तो हिली एरिया में होता है। और ये क्या होता है, जैसे मैदानी भाग में भी जैसे थोड़ा ढलान वाला एरिया होता है ना, वहां पे क्या करते हैं हम, ऐसे रोज बना देते हैं, स्ट्रिप्स बना देंगे ऐसे ऐसे, इनमें क्रॉप उगाएंगे।
तो ये होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। और स्ट्रिप क्रॉपिंग में और जैसे क्या होता है कि 2 से ज्यादा हम क्रॉप उगाएंगे। जैसे वाइड स्ट्रिप होती है, चौड़ी जो जैसे स्ट्रिप्स होती है, स्ट्रिप हो गई ना, 2 इन रो में उगाएंगे, तो चौड़ी होती है और नैरो होती है। तो चौड़ी वाली क्या करती है, उनमें तो क्रॉप के लिए कंपटीशन नहीं होता है। और जो नैरो वाली होंगी ना, ज्यादा पास पास होती है एकदम, उनमें क्या होता है, कंपटीशन होता है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में ये होता है। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या हो गया, कंटूर क्रॉपिंग और स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग हमने कहाँ करी, जो स्लोपी एरिया होता है उसमें करते हैं। और मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या आ गया, मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या आ गया, 2 से ज्यादा क्रॉप्स को हम उगाते हैं। कहाँ पे, 2 से ज्यादा क्रॉप को उगाएंगे एक सेम पीस ऑफ लैंड पे, और एक पर्टिकुलर ग्रोइंग सीजन में उगाएंगे। 2 से ज्यादा क्रॉप, 2 और मोर क्रॉप। ठीक है, सेम पीस ऑफ लैंड, सेम भूमि पे उगाएंगे, सेम टाइम पे उगाएंगे, मतलब जो ग्रोइंग सीजन चल रहा है उसमें 2 से ज्यादा क्रॉप हम उगाएंगे। कैच क्रॉपिंग क्या होता है, कैच क्रॉपिंग होती है वो क्रॉप जो फास्ट ग्रो करती है, और इन्हीं को कैच क्रॉपिंग को ही हम कवर क्रॉप कहते हैं। दूसरा नाम कैच क्रॉप्स का क्या है, कवर क्रॉप। इसको क्या कहते हैं, कवर क्रॉप। तो इन डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगर बीट बिलोंग्स टू द फैमिली। फर्स्ट ऑप्शन चिनोपोडिएसी, सेकंड पेडालिएसी, थर्ड यूफोर्बिएसी, फोर्थ कंपोजिटी भी बोल देते। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, करो फटाफट से कमेंट में। राज गुज्जर समझ गए, ठीक है। संजना, नरेंद्र मोदी को बाहर करो। निकिता ए, राहुल ए, संजना ए, किरण ए, गौतम ए, जयश्री, तेजस्वी ए, कुलदीप ए। चलो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सही कर रहे हो आप लोग। और ये किसकी है, चिनोपोडियसी होगा। पेडालियसी किसकी होती है, तिल की होती है, सीसम। और यूफोर्बिएसी किसकी होती है, यूफोर्बिएसी होती है उसकी, कैस्टर की। और ये कैस्टर की होती है, ये कैस्टर। और कंपोजिट होती है सनफ्लावर, सनफ्लावर या सैफफ्लावर। इन दो की क्या होती है, कंपोजिट वाली होती है। एस्ट्रेसी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं, चलो। ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन 2 मेन क्रॉप इज कॉल्ड। 2 मुख्य फसलों के बीच में छोटी अवधि की फसल कहलाती है। फर्स्ट कैच क्रॉप, सेकंड कंपेनियन क्रॉप, थर्ड कैच क्रॉप, फोर्थ इज इंटर क्रॉप। फटाफट से आंसर करो। बताओ, कैच क्रॉप, कंपेनियन क्रॉप, कैच क्रॉप और इंटर क्रॉप क्या कहलाती है। गौतम सी, कुलदीप कैच क्रॉप, जयश्री डी, अशोक सी, निकिता, किरण कैच क्रॉप, सी, संजना, अशोक, रमन सी। चलो सभी सही कर रहे हो। कैच क्रॉपिंग होती है वो। कैच क्रॉपिंग क्या होती है, कवर क्रॉपिंग होती है। कैच क्रॉपिंग हम क्यों करते हैं, जैसे 2 मेन फसलें हमने रबी और खरीफ में 2 फसल लेनी है, उसके बीच में जो टाइम निकलता है 2 महीने की क्रॉपिंग होती है, ऑलमोस्ट 2 मंथ की जो क्रॉपिंग होती है वो होती है कैच क्रॉप। तो वो 2 फसलों के बीच में हम ले लेते हैं। जब हमारा जैसे, या फिर कोई फसल खराब हो जाए तो उसमें भी हम, क्या होता है कि जैसे मान लो आपने फसल उगाई खरीफ की, अगस्त तक जाते जाते आपकी फसल डिस्ट्रॉय होगी, तो आप क्या करोगे, कैच क्रॉप उगाओगे 2 महीने के लिए, ताकि आपकी नेक्स्ट सीजन के लिए उसमें सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे, सोइल अच्छी रहे। तो कैच क्रॉप क्या काम करती हैं, यही करती हैं कि इरोजन को रोकती हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाती है, पेस्ट और डिजीज को कम करती हैं।
इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? इंटरक्रॉपिंग होती है दो या दो से ज्यादा, 2 या मोर क्रॉप्स हम उगाएंगे, किसमें? डेफिनेट रो पैटर्न्स में। डेफिनेट रो पैटर्न्स किसमें उगाएंगे? डेफिनेट रो पैटर्न्स के अंदर हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप उगाएंगे, डेफिनेट रो पैटर्न्स के अंदर। इंटरक्रॉपिंग ये होती है। कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होती है? कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होती है? जब हम दो क्रॉप उगाते हैं, जैसे एक मेन क्रॉप उगाई, एक हमने अदर क्रॉप उगा दी, तो दूसरी ये क्रॉप दूसरी को प्रोटेक्ट करने के लिए उगाई जाती है, या फिर बीच बीच में उगा देते हैं। जैसे एक रो हमने इसकी ले ली और बाकी जैसे दो दो रो इसकी ले ली मेन क्रॉप की, ये तो मेन हो गई, और ये हो गई कंपेनियन वाली, और ये हो गई मेन। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि इसके यील्ड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनमें उनके लिए कंपटीशन नहीं रह जाता उस टाइम पे, सिर्फ इसमें तो इस टाइम पे क्या होगा, फोरेज जो हमारा चारा होता है ना, कंपेनियन क्रॉप में क्या होता है, जो चारा होता है वो हम बढ़ा देते हैं, और दूसरी क्रॉप यील्ड इंप्रूवमेंट तो हो गया, किस वजह से? डिजीज वगैरह रेजिस्टेंस हो गई इसमें, और जैसे प्रोटेक्शन दे दिया इसने इस मेन क्रॉप को डिजीज से, अदर जो एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं उनसे। तो क्या हुआ, जो चारे वाली जो फसल होती है, ये जब हम काट लेते हैं कुछ टाइम में, तो उसके बाद इसमें हम दूसरी क्रॉप भी फिल करते हैं। तो कंपेनियन क्रॉप में क्या हो गया, दो क्रॉप उगाते हैं, एक चारे वाली फसल और एक मेन क्रॉप, जो प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को। और उस कैश क्रॉप होती है जो सेल की जाती है, कहाँ पे? मार्केट में, फॉर प्रॉफिट। जो क्रॉप सिर्फ सेलिंग, जैसे शुगर कैन हो गई, कॉटन हो गई, जो सिर्फ बेचने के लिए ही। अभी 2 दिन की छुट्टी थी निकिता, ये जो कैश क्रॉप होती है बेचने के लिए ही पर्पज से उगाई जाती है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब। रजत गुज्जर, राम राम रजत गुज्जर, अब आप क्वेश्चंस के आंसर करो जल्दी से। ट्रिटिकल इज ए क्रॉस बिटवीन, ट्रिटिकल किन के बीच का मिश्रण है? व्हीट क्रॉस राई, व्हीट क्रॉस बार्ले, व्हीट क्रॉस ओट, और बार्ले क्रॉस राई। फटाफट से आंसर दो। राकेश मीना, आलू कपास गन्ना। ठीक है, जल्दी से। ए राहुल मीना, ए संजना, ए राहुल, निकिता ए, राकेश ए। चलो इसका हमारा हो गया व्हीट और राई, ए सही बोल रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। RDB2 एंड रत्ना आर द वेराइटीज ऑफ, ये डी है, ठीक है। RDB2 और रत्ना किसकी किस्में हैं? व्हीट, बार्ले, मेज, सोरगम। ए के चौधरी ए। इसका आंसर दो फटाफट से, किसके किसमें है रत्ना और RBD2? ये एक प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। रत्ना का तो बहुत बार पूछते हैं, रत्ना हमारी आम की भी है, रत्ना बार्ले की भी, मैंने बोल ही दिया, चलो आंसर। बार्ले की भी है, चावल की भी है। तो रत्ना का जैसे ऑप्शन में दे देते, अगर जैसे बार्ले नहीं होता और ये भी नहीं होता, सिर्फ ये रत्ना होता, तो अगर आम की जगह आम होता तो आम करते, ऑप्शन में राइस होता तो राइस, बार्ले होता तो बार्ले। से रत्ना बहुत सारी फसलों की वैरायटी है, एक की ही नहीं है। आम की भी है, राइस की भी होती है, बार्ले की भी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम, कृषि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? फर्स्ट लैटिन, सेकंड ग्रीक, थर्ड फ्रेंच, फोर्थ संस्कृत। बताओ किससे हुई?
एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है बताओ? राज ए, राहुल डी, किरण डी, संजना डी। चलो डी क्यों कर रहे हो आप लोग? अच्छा, कृषि की, एग्रीकल्चर की बताओ आप। वो ट्रांसलेट, हिंदी में ट्रांसलेट करते हो ना, उस वजह से वो कृषि आ गया। एग्रीकल्चर की उत्पत्ति बताओ। हाँ, कृषि की तो डी आएगा, संस्कृत। चलो, इसका हुआ लैटिन, लैटिन से हुई है। ग्रीक जो हमारे लॉजी वाले हैं, और सिर्फ पोमोलॉजी को छोड़ दो, पोमोलॉजी हमारा ग्रीक प्लस लैटिन है। ठीक है, वो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। और लैटिन कल्चर वाले हो गए, और बाकी सोइल है वो लैटिन है, हर्बिसाइड है, शाकनाशी होती है ना जो, इंग्लिश इंग्लिश वाला याद रखो, शाकनाशी का मुझे नहीं पता, हर्बिसाइड लैटिन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्लैरिस माइनर वीड इज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप? फ्लैरिस माइनर नामक जो खरपतवार है वो किस फसल से संबंधित है? बताओ। नंबर ए वीट, नंबर बी राइस, नंबर सी सुगर कैन, नंबर डी पल्सेस। बताओ, फ्लैरिस माइनर नामक जो खरपतवार है किस फसल से संबंधित है? गेहूं से, चावल से, गन्ने से, दालों से, दलहन से? बताओ। संजना ए, राहुल ए, राज गेहूं, निकिता गेहूं, राज गेहूं, संजना। चलो, उन्हीं के नाम रिपीट हो रहे हैं, 4-5 बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो वीट से है। तो राइस, इसको मिमिक्री वीड भी बोलते हैं ना, मिमिक्री वीड। जैसे आप कभी जैसे टीचर्स डे पे मिमिक्री करते हो टीचर की, हिंदी में समझ लो कि नकलची। हाँ, नकलची आ गया मुझे याद, नकलची। अरे, हिंदी आती तो है पर टर्म्स है ना जल्दी से पकड़ में नहीं आती। याद आ गया मुझे, नकलची, नकल करना, नकलची वीड होता है ये। और राइस का कौन सा होता है? इकाइनो क्लोआ स्पीसीज। जो कौन सी? इकाइनो राइस का मिमिक्री वीड कौन सा होता है? इकाइनो क्लोआ। वाइल्ड राइस जो होता है ना, इकाइनो क्लोआ जो स्पीसीज होती है। क्या बोल रहे हो आप लोग? गेहुआ। हाँ, फ्लैरिस माइनर गेहूसा, गेहूसा होता है। नकलची बन। चलो, हाँ, इसका 2 ग्राम वो होता है टेस्ट वेट। क्या? परीक्षण भार। टेस्ट वेट कितना होता है? 2 ग्राम। जो वीट है हमारा, उसका मिमिक्री वीट हो गया कौन सा? फ्लैरिस माइनर, 2 ग्राम उसका टेस्ट वेट होता है। राइस का इकाइनोक्लोआ स्पीसीज वाला जो वाइल्ड राइस होता है वो होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पूसा बोल्ड इज ए वेराइटी ऑफ, पूसा बोल्ड किसकी वेराइटी है? बताओ। आज हम बातें नहीं कर रहे क्योंकि हमने लेट क्लास स्टार्ट करी थी, अभी तक हमारी क्लास अब पूरी हो जाती, तो इसलिए काम काम के कमेंट्स ही देख रही हूँ आज मैं। जंगली धान, किरण जोशी। हाँ, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज होती है वो जंगली धान होता है। गौतम बी, निकिता बी। किसकी वैरायटी बताओ? लेंटिन, मस्टर्ड, राइस। लेंटिल होता है मसूर, मैसूर, मसूर की जो दाल होती है वो। राइस वीट बताओ किसका है? राज सरसों बी, गेमिंग वीडियोस वाला बोल रही है बी, किरण बी, निकिता बी, किरण जोशी मस्टर्ड, राज। चलो, राहुल बी। दिव्या क्या बोल रही है? मैम जी क्लास का टाइम दोपहर 1 बजे से रख लो, मैं इस टाइम पर पूरा हो जाता है मैम। देखो, दोपहर 1 बजे तो स्लॉट खाली नहीं है, उस टाइम लाइव क्लासेस चलते हैं, इसलिए मैं मॉर्निंग में ले रही हूँ। अभी थोड़े टाइम बाद देखते हैं। आप लोगों का अभी बैचेस चल रहे हैं क्या? घर का भी पूरा
हो जाता है। अच्छा, घर का काम होता है तो आप बाद में लाइव ना देख करके आप वैसे रिकॉर्डेड देख लो। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप इस पे मेरे से क्वेश्चन भेज देना, कुछ समझ नहीं आए। एग्रीकल्चर विद अनामिका चौधरी, ठीक है। ये जो टेलीग्राम वाला चैनल है एग्रीकल्चर विद अनामिका, वो है ये, ठीक है, चौधरी। तो इस पे अगर आपको कोई डाउट हो आप भेज देना, आप रिकॉर्डेड देख लो, ठीक है। तो इसका हमारा मस्टर्ड हो गया। मस्टर्ड की और भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। मस्टर्ड की कौन कौन सी है? और पूसा जय किसान है, कौन सी? ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी, याद रख लेना, पूसा जय किसान। पूसा जय किसान कौन सी वैरायटी हो गई? ये सही से नहीं दिख रहा। पूसा जय किसान, ठीक है। ये क्या होती है? बायो 902 भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बायो 902 भी बोलते हैं। और दूसरी बताओ, वो टेलीग्राम की आईडी है, टेलीग्राम NRCHB, हाइब्रिड है NRCHB, ठीक है, NRCBHB 506। ये क्या है? इंपॉर्टेंट वेराइटीज है ये, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान, NRCHB, ये याद रख लेना। हाँ, आप इस पे वापस लिख देती हूँ, लो, एग्रीकल्चर विद अनामिका चौधरी। इस पे आप लोगों को इसकी पूरी PDF जो मैं ये करवा रही हूँ जितने क्वेश्चंस के डेली, और कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पे, टेलीग्राम चैनल है, क्या है, टेलीग्राम, मैंने कोचिंग में आने के बाद आप सबके लिए बनाया है कि ताकि आप लोगों को PDF दे दूं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस थे मैम PDF भी डाल दो, तो यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट चलो, मेज प्रोटीन इज डेफिशिएंट इन ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, मिथ्योनाइन एंड लाइसिन, बताओ। इंस्टाग्राम की मिस एग्रोनोमिस्ट, ये है इंस्टा की। इसके इसके बायो में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये पेज है, इसके बायो में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर वहां नहीं मिले आप लोगों को तो इसके बायो में मैंने डाला हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करना चाहे, मुझे कोई इशू नहीं है। ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, किससे? ट्रिप्टोफैन और लाइसिन से डेफिसिट होता है। आंसर इसका बी, आप सभी बी सही कर रहे हो। अब नेक्स्ट चलो, मैं नहीं चाहती कि आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं डेली ये PDF डालती हूँ, और मैंने इसी कोचिंग के बच्चों के लिए ये टेलीग्राम चैनल इसलिए बनाया कि आप लोगों की क्वेरीज थी कि मैम हमें PDF प्रोवाइड कराओ। ओरा बैंक की इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओरा बैंक की, ये आप लोग सही कर लेना, ओरा बैंक की होता है, मतलब ओरा बैंक की इसका उदाहरण है। ओब्लिगेट रूट पैरासाइट, ओब्लिगेट स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ये ओरा बैंक की लिखा हुआ है, ओरा बैंक की, ओरो बैंक की या ओरा बैंक की, बेंच नहीं है बैंक, इसमें बेंच लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो बताओ किसका उदाहरण है? ओब्लिगेट मतलब पूरी तरह जड़ का पैरासाइट है, या पूरी तरह तने का पैरासाइट है, या पार्शियल मतलब आधा अधूरा होता है, तो पार्शियल रूट पैरासाइट है या पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। इसका मुझे हिंदी ऑप्शन नहीं पता है, तो प्लीज इसका हिंदी मत पूछना, बस मैंने समझा दिया। ऑब्लिगेट मतलब टोटल, टोटल हो गया ना, कंप्लीट, और पूरी तरीके से रूट पैरासाइट या पूरी तरीके से स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट या पार्शियल स्टेम, पार्शियल होता है कि थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसका आंसर है, सभी सही कर रहे हैं, नहीं सही नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ एक इंसान ने सही किया है, बाकी तो गलत कर रहे हैं। 2 लोगों ने सही किया है। ए आंसर है इसका। इसका आंसर है ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट। गलत कर रहे हो। पूर्ण तना, हाँ, पूर्ण तना परजीवी। और ये पूर्ण रूट परजीवी, एक बार बता दो बस। पूर्ण जड़ परजीवी, सॉरी, जड़ परजीवी। वो बोलने में जैसे ही हमारी सेट हो जाता है ना, तो वही हमारे निकलता है। तो मुझे इनका अभी सेट नहीं हुआ है, तो वो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। और ये अपूर्ण होगा शायद। पार्शियल का, पार्शियल को क्या बोलते हो तुम? अपूर्ण। ये मतलब आधा अधूरा होता है। जैसे पार्शियल हो गया ना, कि पार्शियली हम ये काम भी करते हैं और ये काम भी करते हैं, तो वो ऐसे वाला पार्शियली होता है, पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक है। तो ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट में ओरा बैंकी हो गया। ऑब्लिगेट स्टेम पैरासाइट का उदाहरण क्या होता है? कैस्कुटा। क्या होता है? कैस्कुटा। ठीक है। ये हमारा ऑब्लिगेट स्टेम पैरासाइट है। क्वेश्चन आता है पार्शियल रूट पैरासाइट कौन है? पार्शियल रूट पैरासाइट कौन है? स्ट्रिगा, बाजरे वाला। और स्ट्रिगा क्या है? पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट क्या है? लोरांथस। क्या है? लोरांथस। क्या है? लोरेन। ठीक है। ये इनके चारों के नाम हो गए, वीड के एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैं तुम लोगों बोलो क्या बोलना है। क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए आज के। तो अब बोलो। रचना, गुड मॉर्निंग। आप ये क्लास पूरी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें सारे जैसे कवर क्रॉप, कैश क्रॉप, जो डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, मस्टर्ड के वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। और बाकी जैसे वीड, क्या वीड से आगे, वीड का एक पोर्शन हमने कवर कर लिया जो पैरासाइट वाला है, परजीवी वाले जो वीड होते हैं। और एक हमने मिमिक्री वीड का पोर्शन कवर किया इसमें। अमर बेल है ना, पूर्ण तना। हाँ, कैस्कुटा, अमरबेल, कैस्कुटा और अमरबेल पूर्ण तना परजीवी राज। तो अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई इशू है, तो आप बोलो, क्योंकि मैंने पूरी क्लास में आप लोगों की कोई बात नहीं सुनी। हाँ, तो आप लोगों को इंस्टा आईडी के नंबर नहीं, मतलब इंस्टा आईडी नहीं बता रही, बस आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पे ये पूरी पीडीएफ मैं दे दूंगी आज ही। टेलीग्राम है एग्रीकल्चर विद अनामिका चौधरी। वहां आप अपना क्वेश्चन डाल देना अगर कोई डाउट हो तो, बट बेफालतू की बात नहीं करनी। ठीक है। बेफालतू की बात नहीं करनी है। वहां ये पूरी पीडीएफ आज मैं डाल दूंगी, क्योंकि जो कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है वो मेरे पास ओपन नहीं है, तो मैंने इसलिए आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया कि आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मैं दे दूं जितना मैं पढ़ा रही हूँ। मुझे नहीं पता राज, आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे तो, क्योंकि मुझे इस चीज का कुछ नहीं पता। वो आप जानो, आपका काम जाने। दिव्या, टाइम मैं सर से बात करके देखती हूँ टाइम बदलने का। फिर इवनिंग हो सकता है, दोपहर में तो नहीं हो पाएगी, इवनिंग में होएगा या फिर मॉर्निंग होएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई, और इवनिंग में भी 5 बजे बाद होएगी फिर, क्योंकि 5 बजे तक तो लाइव चलती है। ठीक है संजना, कोचिंग आ जाना, समझा दूंगी अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो। देव शर्मा, ये सारे सुपरवाइजर बनने हैं बच। हाँ, तो पढ़ोगे तो बनोगे ना, जितनी सीट्स हैं। अब बनेंगे तो उतने ही जितनी सीट्स हैं, बट हमें तैयारी करनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है। तो इसलिए उसमें अपनी सीट ढूंढनी है हमें। अब जितनी वैकेंसी है उसमें खुद की एक सीट ढूंढनी है, कंपटीशन है। मैं हिंदी में पढ़ाओ ना,
जिगर मैंने साथ साथ में हिंदी में एक्सप्लेन किया है, आप क्लास देखना। मैंने इंग्लिश की इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स यूज नहीं करी है जो आपको समझ नहीं आए। नंबर नहीं दूंगी निकिता मीना, क्योंकि आप टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे बता देना। नंबर नहीं दूंगी। इंस्टा आईडी भी मैं नहीं बता रही, वैसे इंस्टा आईडी पे भी मत आना चाहिए, कोई बात नहीं। वो तो मैंने पेज पे टेलीग्राम चैनल डाला हुआ था, अगर आप लोगों को नहीं मिले इसलिए मैंने बोला कि आप टेलीग्राम का वहां से लिंक ले लो, आपके फायदे का सिर्फ यहाँ पे ही है। तो हम क्लास एंड करते हैं अभी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज कोऑपरेट किया। 5 बजे बाद तो मैम जी वापस काम करने लगने पड़ता है। हाँ तो वही इशू है ना, आप रिकॉर्डेड देख लो क्योंकि बीच में लाइव क्लासेस चलती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ आते हैं संजना महिपाल जी, कोचिंग आते हैं, महिपाल भैया कोचिंग आते हैं। आपको कोई काम हो तो आप रिसेप्शन पे आ जाओ। आज तो मुझे नहीं पता आए नहीं आए, कल तो आए थे। चलो बाय बाय, हम क्लास एंड करते हैं।